कॉन्सोनेंट्स की एक रिवीजन क्लास कर लेते हैं, क्योंकि कल हमारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं कल वाली वीडियो में वो हमारे कॉन्सोनेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम एक कॉन्सोनेंट्स की एक क्विक रिवीजन क्लास कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रेट और एक कर्व। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं स्ट्रेट, फिर हम देखेंगे कर्व। तो स्ट्रेट के लिए आप एक लाइन ड्रॉ करोगे जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लाइन, ये बिल्कुल सीधी लाइन या फिर 180 डिग्री। ठीक है, तो अब ये आपने ड्रॉ कर दी। उसके बाद 90 डिग्री, 90 डिग्री। इस पे पहले हम इस पे देख लेते हैं कि इस पे कौन कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं। इस पे होते हैं के और जी। के लाइट होता है, जी डार्क होता है। ठीक है, और अब आते हैं हम, ये जो सारे स्ट्रोक्स है ना ये डाउनवर्ड स्ट्रोक्स है, यानी कि डाउन में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 120 डिग्री होता है P और B। लाइन गलत हो गई, तो ये होता है P और B, P लाइट B डार्क। और इधर 60 डिग्री होता है J और J, J और J, ये J और J। इसको बोलते हैं CH नहीं बोलते, इसको बोलते हैं J। ठीक है, J लाइट और J डार्क। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स कवर हो गए। ओ सॉरी, 90 डिग्री पे होते हैं T और D, T लाइट D डार्क। ठीक है, तो ये हमारे जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं यहाँ कवर हो गए। एक बार फिर से बता देती हूँ, P और B 120 डिग्री। सारे जो होते हैं ना, सारे स्ट्रोक्स जो हैं डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं, यानी कि ऊपर से नीचे बनेंगे, डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ P और B, P लाइट B डार्क, यहाँ पे T और D 90 डिग्री, T लाइट D डार्क ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ पे होता है J 60 डिग्री, J और J, J लाइट J डार्क। और 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री भी बोल सकते हो, तो वो होता है K और G, K लाइट और G डार्क। ठीक है, तो यहाँ हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स जो है कवर हो गए। तो अब हम आते हैं कर्व स्ट्रोक्स पे। कर्व स्ट्रोक्स में आपको दो सर्कल बनाने हैं। ठीक है, दो सर्कल बना लेना आप, जिसमें आपको एक में प्लस का निशान लगाना है और एक में मल्टीप्लाई का या फिर क्रॉस का। ठीक है, ये आपके कर्व स्ट्रोक्स हो गए। इनकी अगर नंबरिंग देना चाहो तो नंबरिंग दे देना 1 2 4 और 5 6 7 और 8। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ये जो हमारा जो सर्कल का ये वाला पार्ट है, यहां से लेकर के और यहां तक का जो पार्ट है ये एल स्ट्रोक है, यानी कि एल कॉन्सोनेंट है ये। ठीक है, ये अपवर्ड स्ट्रोक है, यानी अप में जाएगा, ये अपवर्ड स्ट्रोक है ये। और इस सर्कल का ये जो ये वाला पार्ट है। ठीक है, अब आते हैं इसको, जो आर और एच। आर और एच ऐसे दो स्ट्रोक्स होते हैं जो डाउनवर्ड भी बनते हैं और अपवर्ड भी बनते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है सर्कल का जो ये वाला पार्ट है ये डाउनवर्ड स्ट्रोक है, यानी कि डाउन में आर है, डाउनवर्ड आर। ठीक है, ये आर है सर्कल का ये वाला पार्ट। और अपवर्ड होता है जो इसका आर का, अपवर्ड कैसे बनेगा, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, अब जो सर्कल का ये वाला पार्ट है ये होता है एस एच और जेड एच। ठीक है, ये डाउनवर्ड स्ट्रोक है, ये डाउन में होता है। जेड एच लाइट और सॉरी एस एच लाइट और जेड एच डार्क। और जो ये है ये भी डाउनवर्ड है सर्कल का, ये वाला पार्ट जो है डाउन आ रहा है, तो ये होता है एफ और वी, एफ लाइट वी डार्क। तो ये हमारा ये वाला सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हम अपने जो ये वाला पार्ट है ये वाला जो पार्ट है ये एम कॉन्सोनेंट कहलाता है। इसको आप ऐसे बनाओगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, लाइन पे बनेगा। इसको आप लाइट बनाओ डार्क बनाओ कोई वो नहीं, क्योंकि सिंगल है। अब आते हैं सर्कल के इस वाले पार्ट पे, ये भी डाउनवर्ड स्ट्रोक है, डाउन में जाता है। और ये एस और जेड है, एस और जेड, एस लाइट जेड डार्क। अब सर्कल का इस वाले पार्ट पे आ जाता है। हम सर्कल का जो ये वाला पार्ट है, अगर ये एन और एन जी होता है, ठीक है, एन लाइट में अगर आप ऐसे बना रहे हो
तो वो एन है, और एनजी अगर आपको कहीं पर आई एन जी की जैसे जरूरत होगी, जहां पर भी एनजी की साउंड आएगी वहां पर इसको आप दाग बनाओगे, ठीक है। और अब आते हैं हम सर्कल के इस वाले पार्ट पे, जो ये वाला पार्ट है डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, इथ और थी, इथ और थी, ठीक है, इथ लाइट और थी डार्क, ठीक है। साउंड बेस है स्टेनो, एक साउंड बेस लैंग्वेज है, मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको। तो ये जहां पर इथ की साउंड आएगी वहां पे हम इसको लाइट बनाएंगे इस वाले पार्ट को, और जहां पे थी की साउंड आएगी वहां हम इसको डार्क बनाएंगे। तो ये हमारा अभी कर्व स्ट्रोक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन कॉन्सोनेंट अभी 3 और बचे हुए हैं हमारे। हमारे ये 3 कॉन्सोनेंट्स बचे हुए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। जो डब्लू है, डब्लू को बोलते हैं वे बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसका जो स्ट्रोक बनता है वो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ। आप इसको लाइट बनाओ डार्क बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक अपवर्ड स्ट्रोक है और ऐसे बनता है। वाई को बोलते हैं ये, जहां पर भी ये की साउंड आएगी वहां पर इसको लिखेंगे हम, और ये ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, यानी कि ये भी एक अपवर्ड स्ट्रोक है, ठीक है। अब आते हैं एच पे। अभी मैंने आपको बताया था कि आर और एच दो ऐसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो अपवर्ड भी बनते हैं और डाउनवर्ड भी। तो एच को बोलते हैं हे, ठीक है। तो एच को अगर हम देखें कि डाउनवर्ड कैसे बनेगा, तो ऐसे डाउनवर्ड बनेगा, ऐसे। और अगर हम देखें अपवर्ड कैसे बनेगा, तो ऐसे अपवर्ड बनेगा। ये इसका कंप्लीट मतलब बंद होता है, और ऐसे अपवर्ड, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स की आज एक क्विक रिवीजन हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।